हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है द ओल्ड काकी, बूढ़ी काकी। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी, वर्ड मीनिंग समझते हैं, साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर जो भी आएगा आपको समझाती हुई चलूंगी। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। वॉज से हमको पता लगता है पास्ट टेंस में है। ये वाली जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है। ये सिचुएशन बता रहा है कि क्या था। एक बूढ़ी लेडी औरत थी जिसका नाम काकी था। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। क्रेप्ट जो है वर्ब सेकंड फॉर्म में है, क्रीप का सेकंड फॉर्म। क्रीप मीन्स बहुत धीरे चलना, और क्रेप्ट हो गया उसका सेकंड फॉर्म, बहुत धीरे चलती थी। सो शी क्रेप्ट, वो बहुत धीरे चलती थी। कि उसके जो हाथ थे और पांव थे, फुट का प्लूरल हो गया फीट। एक पांव को बोलते हैं फुट और उसका प्लूरल एक से ज्यादा हो गया फीट, क्योंकि उसके जो हाथ और पांव थे वो बहुत ही कमजोर थे। WEAK ये होता है कमजोर, ठीक है। और एक और होता है WEEK, वो होता है हफ्ता। तो ये स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, वीक यहाँ पर हो गया हफ्ता और ये हो गया कमजोर, क्योंकि उसके हाथ पांव बहुत कमजोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो। उनके जो पति थे वो बहुत ही पहले, लॉन्ग अगो बहुत पहले मर चुके थे। डाइड वर्ब थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, और ये है पास्ट परफेक्ट की पहचान, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उनके जो हस्बैंड है बहुत सालों पहले मर चुके थे। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू, वो रहती थी, ये भी सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है, अपने नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भांजा या भतीजा। भांजा अगर है तो वो होगा बहन का पुत्र, और भाई के पुत्र को बोलते हैं भतीजा। तो भतीजा या भांजा यहाँ पे बताया हुआ है कि वो अपने नेफ्यू के साथ रहती थी। बुद्धिराम था उनका नाम। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उन्होंने पूरी की पूरी अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी क्या हो गया, पैसे, जायदाद, जमीन जायदाद, तो जो भी थी ट्रांसफर, यहाँ पे हम बोलेंगे कि उन्होंने अपनी जायदाद उसके नाम कर दी थी। और हैड के साथ लगा है वर्ब थर्ड फॉर्म, ये भी सेम है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सारी की सारी जायदाद उन्होंने अपने भांजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। अब जो रूपा है वो नाम था बुद्धिराम की पत्नी का। बुद्धिराम हैड टू सन्स, और उसके दो बेटे थे, एंड अ डॉटर, एक बेटी भी थी, लाडली। बेटी का नाम था लाडली। द बॉयज नेवर बिहेव प्रॉपरली विद काकी। जो लड़के थे बुद्धिराम के वो कभी भी बिहेव मतलब व्यवहार जो था उनका ठीक नहीं था काकी के प्रति। वो लड़के कभी भी काकी के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज्ड टू टीज हर अ लॉट। तो वो लोग जो थे, ये दोनों लड़के, यूज्ड टू मीन्स पास्ट में कोई हैबिट या जो चीज लगातार की जाती है उसको हम यूज टू लगा के एक्सप्रेस करते हैं। यूज टू क्या करा करते थे, टीज। टीज का मतलब है चिढ़ाना, किसी का मजाक उड़ाना या उसको चिढ़ाना, या तो उसको चिढ़ाया करते थे, मजाक उड़ाते थे। अलॉट वो भी काफी। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। तो क्राई आउट मीन्स वो चिल्लाती थी, चिल्लाया करती थी। शी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता था। लिसन जो है ये भी सेकंड फॉर्म में है, कोई भी उनकी बात नहीं सुनता था। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। सिर्फ लाडली ही थी जिसको काकी के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति या हमदर्दी थी। काकी के प्रति सिर्फ एक जो है वो अपना हमदर्दी दिखाता था, वो थी लाडली। इट वॉज एन इवनिंग, तो एक शाम का समय है, वो बताया जा रहा है कि इट वॉज एन इवनिंग, कोई शाम थी। शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। तो बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बजाई जा रही थी। वॉज बीइंग प्लेड, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है ये, ठीक है, पैसिव, पैसिव फॉर्म है, वॉज बीइंग प्लेड। सो एक शाम बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बजाई जा रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स
एंगेजमेंट, तो उसके बड़े बेटे की, उसके दो बेटे हैं उसमें से एल्डर, कंपैरेटिव डिग्री है ये, उसके बड़े बेटे की क्या थी, सगाई, सन्स एंगेजमेंट, सगाई थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, सो सेलिब्रेशंस मीन्स कोई भी समारोह या जश्न, वर गोइंग ऑन चल रहे थे। यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशंस जो है प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पे हमने वर यूज किया है। अगर हम सिर्फ सेलिब्रेशन बोलते, वॉज यूज करते, यहाँ पे सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, तो जश्न चल रहे थे। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, और कढ़ाई में पूरियां तली जा रही थी, फ्राइड, तली जा रही थी। ये भी सेम है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, ये भी सेम स्ट्रक्चर है जो हमने पहले भी पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है ये। पूरियां तली जा रही थी कढ़ाई में। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर, हवा में खुशबू फैली हुई थी, मधुर खुशबू घी की, और स्पाइसेस मतलब मसालों की खुशबू फैली हुई थी। स्पाइसेस मीन्स मसाले, और इन द एयर ये है कि हवा में घुली हुई थी ये वाली खुशबू। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क आउटसाइड, ये वाला जो क्लॉज है यहाँ तक, काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज सिटिंग, वॉज वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी, एंड इट वॉज डार्क आउटसाइड, और बाहर बिल्कुल अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग प्यूरीज, स्मेल होता है सुगंध, और कुड स्मेल मीन्स वो उसकी गंध महसूस कर सक रही थी, और किस चीज की, क्रिस्पी होता है करारी, कुरकुरी, सिजलिंग है गरम, और पूरी, पूरियों की खुशबू वो महसूस कर सकती थी, और वो थी करारी और गरम पूरियों की। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर, इमेजेस मतलब तस्वीरें पूरीज की उनके आंखों के सामने तैरने लग गई। फ्लोटेड मतलब तैरना, तो मीन्स उनको भूख लगी होगी, तो उसी की जो इमेज है, उसकी तस्वीर पूरियों की, गरम गरम और क्रिस्पी मीन्स कुरकुरी पूरियों की तस्वीर उनकी आंखों के सामने तैरने लग गई। हर आइज, आंखों के सामने। शी बिगैन टू मूव स्लोली, बिगैन ये भी बिगिन का सेकेंड फॉर्म है, उन्होंने शुरू किया धीरे धीरे चलना, मूव करना, एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई, तो क्रेप पहले भी पढ़ा था, धीरे धीरे चलना, और वो चल पड़ी, कढ़ाई के बिल्कुल पास पहुंच गई। वेन रूपा सॉ काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, जब रूपा ने देखा, सी का पास्ट टेंस हो गया, सॉ देखा, काकी को बैठे हुए बहुत ही नजदीक कढ़ाई के, सिटिंग क्लोज नजदीक बैठे हुए, शी लॉस्ट हर टेम्पर, वो अपना आपा खो बैठी या उसे गुस्सा आ गया। एंड शुक काकी, ये भी शेख का पास्ट टेंस हो गया, शुक, उसने झकझोरा काकी को, जोर जोर से हिलाया, विद बोथ हर हैंड्स, अपने दोनों हाथ से उनके कंधे पकड़ लिए, जोर जोर से हिलाया, एंड शाउटेड अब्यूजेस, और गालियां भी चिल्लाई, तो गालियां चिल्ला चिल्ला के उनको दी काकी को। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, अब बूढ़ी काकी ने एक भी शब्द नहीं बोला, उल्टा जवाब नहीं दिया। डिड नॉट स्पीक, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला जवाब में। शी रिटर्न टू हर रूम, वो तो बल्कि अपने कमरे में वापस आ गई, रिटर्न मीन्स वापस जाना। शी फेल्ट इंसल्टेड, इंसल्टेड मतलब उनको बेइज्जती महसूस हुई, उनको लगा कि मेरी बेइज्जती हुई है, तो इसलिए वो अपने कमरे में वापस आ गई। द डिनर वॉज रेडी, रात का खाना तैयार था। ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग, यहाँ पर भी देखिए हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था, गेस्ट मीन्स मेहमानों ने, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड, अब काकी जो अपने रूम में बैठी थी वो सोच रही थी, थॉट उन्होंने सोचा, नॉट टू गो कि वो वहां नहीं जाएंगी, अंटिल जब तक, अंटिल मीन्स जब तक कि उन्हें बुलाया नहीं जाएगा वो अपने आप नहीं जाएंगी उस रूम में खाना खाने के लिए। द प्लेजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग, प्लेजेंट मीन्स मनमोहक, मन को मोहने वाली, स्मेल खुशबू खाने की, वॉज टेम्पटिंग, टेम्प्ट का मतलब होता है लालच आना, तो वॉज टेम्पटिंग ये जो खाने की खुशबू थी वो ललचाने वाली थी, उससे लालच आ रहा था। बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, लेकिन कोई भी नहीं आया उनको बुलाने के लिए, कम का भी सेकेंड फॉर्म हो गया केम, टू कॉल हर उनको बुलाने के लिए, डिनर के लिए कोई भी नहीं आया। थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट,
एंड शी शुड वेट फॉर द कॉल, शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। ये सोचकर कि वो तो मेहमान नहीं है, शी इज नॉट अ गेस्ट, एंड शी शुड वेट, और उनको इंतजार करना चाहिए बुलावे का, फॉर द कॉल, बुलावे का। शी डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया बाहर जाने का, क्यों, चलो तब तक मैं बाहर चली जाती हूँ, जब तक सारे गेस्ट खाना खा लेंगे, उसके बाद मुझे बुलाया जाएगा तब जाऊंगी खाना खाने। शी क्रेप्ट इन टू दी कोर्टयार्ड, बट बैड लक, क्रेप्ट पास्ट टेंस में है, वो धीरे धीरे चल के गई कोर्टयार्ड, आंगन में, बट बैड लक, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, वन ऑफ द गेस्ट्स सॉ हर एंड शाउटेड, गेस्ट्स मतलब मेहमानों में से एक ने उनको देख लिया, सी का पास्ट टेंस हो गया सॉ, और वो चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमेन, ये बूढ़ी औरत कौन है, वेयर हैज शी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई है, वेयर कहाँ, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, शी में टच समवन, ये किसी को कहीं छू ना ले। तो लोग सोच रहे हैं कि ये जो रेंग के चल रही है कैसी बूढ़ी औरत है, और हो सकता है कि कोई बीमारी फैलाए, शी में टच समवन, किसी को छू के तो कुछ खराब ही ना हो जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ सब लोग, ये किसी को छू ना ले। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, सो जो बुद्धिराम था वो बहुत ही गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया, फ्यूरियस मीन्स बहुत गुस्सा आ जाना, और ये है बिकम का पास्ट टेंस, बहुत गुस्सा आ गया। ही कॉट काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, उसने पकड़ा, कैच का पास्ट टेंस है कॉट, पकड़ा काकी को अपने हाथों से और खींच के या घसीट के ले गया उनको अपने कमरे में, उनके कमरे में, इनटू द रूम, ड्रैग मतलब घसीटना। सीइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड, ये देखकर जो लाडली थी बुद्धिराम की बेटी, उसको बहुत बुरा लगा। शी थॉट, व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट्स, तो वो सोच रही थी कि इससे क्या फर्क पड़ता अगर काकी ने मेहमानों से पहले खाना खा लिया होता। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पे, ये भी पास्ट परफेक्ट में है, अगर काकी ने खाना खा लिया होता। वुड शी हैव ईटन ऑल द पूरीज, तो क्या उन्होंने सारी की सारी पूरियां ही खत्म कर देनी थी, सारी पूरियां क्या खा लेती वो। वुड शी हैव ईटन ऑल द पूरीज, इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बज चुके थे। एवरी वन वॉज स्लीपिंग, हर कोई सो रहा था, ये भी है पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, स्लीप में आईएनजी लगा है, हर कोई सो रहा था। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, लेकिन लाडली ने अभी तक भी नहीं खाई थी अपनी पूरी, येट मीन्स अभी तक। यहाँ पर देखिए ये है पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है ये, क्योंकि यहाँ पे नो नॉट इस तरीके से लगा हुआ है, हैड नॉट ईटन, ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ यूज किया गया, लाडली ने अभी तक अपनी पूरियां नहीं खाई थी। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेड, तो उसने उन पूरियों को अपनी गुड़िया जो थी उसकी खेलने वाली, उसकी टोकरी में डाली, और वो गई, सेकेंड फॉर्म में है, गो का पास्ट टेंस वेंट, गई काकी के रूम में और उनको बोला गेट अप काकी, काकी जाग जगिए, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूरीज लेकर आई हूँ। इस बार हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। काकी आस्ट, हैज योर मदर सेंड दिस, तो काकी ने लाडली को पूछा क्या तुम्हारी माँ ने ये भेजा है सब कुछ, लाडली रिप्लाइड नो इट इज माई शेयर, वो कहती नहीं नहीं मेरी माँ ने तो नहीं भेजा, ये तो मेरे हिस्से की पूरियां हैं, शेयर मतलब हिस्सा। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सारी की सारी पूरीज खा डाली, खत्म कर दी। शी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी वो भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, अब उन्होंने लाडली को बोला चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, अपनी माँ के पास जाओ और थोड़ी और पूरियां लेकर आओ। लाडली रिप्लाइड, इफ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, अब वो बोलती हैं कि अगर मैं उनको इस समय उठाऊंगी, वेक हर अप उनको उठाती हूँ, जगाती हूँ, तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, टेक मी टू द प्लेस वेयर गेस्ट्स एट, तो वो कहते हैं कि ठीक है मुझे वहां उस जगह ले जाओ जहां पे मेहमानों ने खाना खाया था। ईट का पास्ट टेंस हो गया एट। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, तो लाडली उनको ले गई, टेक का पास्ट टेंस है, टुक, उनको ले गई और उनको बिठाया उसने पत्तल्स के बीच में। अब पत्तल क्या होते हैं, जैसे कि पत्तों के द्वारा बनाई गई एक थाली होती है, उसको बोलते हैं पत्तल, तो वहां पे फेंके हुए होंगे, तो वहां पे उसने उसको बिठा दिया काकी को। काकी बिगैन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, काकी ने शुरू किया खाना, ये भी सेकंड फॉर्म है, बिगिन बिगैन, खाना जो कि मेहमानों के द्वारा छोड़ा गया था, जूठा खाना, लेफ्ट ओवर, जो कि मेहमानों ने बचाया था, तो बचा खुचा खाना उन्होंने
खाना शुरू किया क्योंकि उनको बहुत भूख लगी है। जस्ट देन रूपा वोक अप, उसी समय बुद्धिराम की वाइफ रूपा जो है वो जग गई, वोक अप। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उन्होंने लाडली को नहीं पाया अपने बगल में, बिसाइड मतलब पास में, बगल में। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड, तो अब वो बाहर गई, गो का पास्ट टेंस वेंट, कोर्टयार्ड आंगन में, एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, उन्होंने देखा लाडली को खड़े हुए पत्तलों के बीच में, पास में, नियर। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, अब जो काकी थी वॉज पिकिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेफ्ट ओवर मतलब जूठा खाना उठा रही थी और फिर खा रही थी। रूपा वॉज स्टन्ड, तो रूपा बिल्कुल हैरान रह गई, भौचक्की रह गई, शॉक्ड हो गई वो। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उसको काकी के लिए बहुत ही दुख महसूस हुआ। फील का पास्ट टेंस है फेल्ट, दुख महसूस हुआ। हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन द डे ऑफ फीस्ट, जो कि भूखी रही, फीस्ट का मतलब है पार्टी, दावत के दिन में भी जो काकी थी वो भूखी रह गई, इसका उनको बहुत ही बुरा लगा। वेयर सो मेनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट, जहां पर कि बहुत सारे लोगों ने अपनी संतुष्टि से और भरपेट भोजन किया था। तो जहां इतने लोगों ने भरपेट खाना खाया, वहीं उनके ही घर में जो काकी थी, उनकी रिश्तेदार, वो भूखी रही, इसका उनको बहुत बुरा लगा। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज, तो काकी ने इस तरीके से व्यवहार किया केवल कुछ टुकड़ों के लिए पूरी के। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, तो रूपा जो है वो तो बिल्कुल ही स्तब्ध रह गई, बहुत हैरान रह गई। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंखों में भी आंसू भर आए, उसको बहुत बुरा लगा। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, पहले ही आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम, अब रूपा जो है काकी के कमरे में गई, विथ फूड खाना लेकर, विथ टीयरफुल आईज शी सेड, आंखों में आंसू भरकर, आंखों में आंसू भरे हुए थे उसके, उन्होंने कहा गेट अप काकी, काकी आप उठिए, आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। ब्लंडर यहाँ पे है मिस्टेक या भूल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाय नॉट सर्विंग यू फूड, कि मैंने आपको खाना नहीं दिया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। तो इस तरीके से रूपा ने काकी को बोला। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, ये शब्दों को सुनकर काकी का जो दिल था वो बिल्कुल ही पसीज गया, मेल्ट हो गया, पिघल गया। शी फॉरगेव हर, उन्होंने उसको माफ कर दिया, फॉरगिव का पास्ट टेंस है फॉरगिव। एंड बिगैन, ये भी सेकेंड फॉर्म है बिगिन का, बिगैन, और उसने शुरू किया खाना, ईटिंग। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने आशीर्वाद दिया उसको बिल्कुल दिल से। सोलफुली मीन्स आत्मिक रूप से, या आप ऐसे बोल सकते हो कि डीप फीलिंग्स जिसमें एक्सप्रेस हो रही हो, तो अपने पूरे दिल से उन्होंने आशीर्वाद दिया रूपा को। और चाहे रूपा ने इतनी बड़ी मिस्टेक भी कर ली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिल से उसको माफ कर दिया। ये जो स्टोरी हमने आज पढ़ी है, अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बुढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवल लिखी गई है बुढ़ी काकी, उसी स्टोरी में से ये ली गई है। अभी वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करते हैं। क्रेविंग मतलब तीव्र इच्छा, प्रॉपर्टी संपत्ति, सिजलिंग गर्मा गर्म, इंसल्टेड अपमानित किया, अपमान करना, टेम्पटिंग ललचाने वाला जिससे लालच आ जाए, ड्रैग घसीटना, ब्लंडर मूर्खतापूर्ण गलती, बहुत बड़ी गलती। इस स्टोरी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, घर में उनका ध्यान रखना चाहिए। वो लोग हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं और हमें ढेरों आशीर्वाद भी देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।